जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रात को कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी। उस कोर कमेटी की मीटिंग में जो इंतखाबात हैं उनके हमारे इंट्रा पार्टी उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया पूरी कोर कमेटी ने, और साथ ही हमने आज कागजात नामजदगी दाखिल हो गए और आज फिर 2 तारीख को, आज यकम है, 2 तारीख को इंतखाबात हो जाएंगे। तो जो शर्त लगाई गई थी वो शर्त, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, ना लगाने वालों को ना लगवाने वालों को। उसका सबब ये है कि नवाज शरीफ से हाथ हो गया है। जितने मर्जी करप्शन के केसेस में से वाइट वॉश करते रहें आप, नया जो आपने बनाया हुआ है पाउडर, उससे जो असल डिस्क्वालिफिकेशन है वो समीउल्लाह बलोच वर्सेस शेरवानी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहली लगाई हुई है, जिसको ना हाई कोर्ट ख़त्म कर सकता है, ना इलेक्शन कमीशन ख़त्म कर सकता है, ना कोई रिटर्निंग ऑफिसर ख़त्म कर सकता है। उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच, पिछला जो फैसला है वो 5 जजेस का फैसला था, उसको अंडू करने के लिए 7 जजेस का फैसला वो चाहिए। लेकिन वो नहीं हो सकता। एक ताज़ा फैसला जो बैरियर टाउन कराची के हवाले से आया है वो आपने देखा है, उसमें जो फैसला नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ है ताहयात नाअहली का, वो 2018 में आया था। 2019 में, यानी उसके साल के अंदर अंदर जो बैरिया वाला फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त डाली गई थी कि आप इस रिलीफ को जो आपने दे रखा है बदल के यूँ कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ, और उसमें 2 सबूत उन्होंने लगाए थे, ना सिर्फ मशरक बैंक वाला जो सबूत है उसको माना, और ना ही जो नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके की उस वाला सबूत माना, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने वो पटिशन डिसमिस करने के साथ साथ उनको 1 मिलियन जुर्माना भी कर दिया, 10 लाख रुपए जुर्माना किया कि आपने अदालत का टाइम ज़ाया किया है। नवाज शरीफ के केस में उसकी ताहयात नाअहली को उसने कॉन्टेस्ट किया उनके वकला ने। फिर जब मौका आया उन्होंने रिव्यू फाइल किया, रिव्यू में उनके वकला खड़े हुए, वो भी खारिज हो गए, इसलिए उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। उसके साथ हाथ होना था, वो हाथ हो चुका है। एक दूसरा ये है कि कल भी मैंने चीफ जस्टिस साहब को कहा था कि इलेक्शन है अगर, तो इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड जो जस्टिस के एतबार से होता हुआ वो भी नज़र आना चाहिए। और कल ही इंसिडेंटली पेशावर हाई कोर्ट के वर्दी चीफ जस्टिस इब्राहिम साहब ने कहा कि अगर एक पार्टी के ख़िलाफ़ सिर्फ आप लगाते हैं 144, एक पार्टी को बाहर नहीं निकलने देते, तो ये कैसा लेवल प्लेइंग फील्ड है और ये किस तरह का इंतखाबात है। इसके बावजूद मैं कहना चाहता हूँ कि हम हर सीट पे लड़ेंगे। इमरान खान भी हमारे उम्मीदवार होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और एक में बड़ी बात जो बहुत जुल्म हुआ है वो केपी के साथ हुआ है, उसकी सूबाई खुद मुख्तारी पे हमला हुआ है, और उससे बड़ा जुल्म फाटा के साथ हुआ है। फाटा की छाती पे ज़ख्म लगे हुए हैं। 1979 से लेके आज तक फाटा की 5 सीटें ख़त्म कर दी गई। किस इख्तियार के तहत मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूँ। आइन के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें हैं ख़वातीन और जो माइनॉरिटीज़ की मिला के वो होंगी 342। वो कहते हैं नहीं, हमने कम करके 5 सीटें उड़ा दी हैं। ये सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत है बाकायदा, सीधी सीधी एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से या जिसने भी डिलिमिटेशन की या करवाई है उसकी तरफ से। और फिर जो फाटा है वो उन इलाकों में आता है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी लिखा हुआ है कि जो लेस प्रिविलेज्ड एरिया, लेस डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनको खुसूसी तवज्जो और खुसूसी रियायत मिलनी चाहिए। तो फाटा इसलिए कि उनको वोट नहीं देगा जो वो पॉलिश करके लाए थे चेरी ब्लॉसम से, चेरी ब्लॉसम का बड़ा भाई जो ताहयात नाअहल है, तो इसलिए फाटा के साथ ये जो ज़्यादती हुई है, कोई और आवाज़ बुलंद करे ना करे, उधर मेरे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं, इसलिए मैं ये आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ कि ये फाटा के ख़िलाफ़ बहुत ज़ोरदार जुल्म हुआ है। वो 5 सीटें बहाल करनी चाहिए ताकि फाटा के लोगों को नुमाइंदगी मिल सके। FCR के बाद ये दूसरा बड़ा जुल्म है, FCR ख़त्म किया, उसके बाद ये जुल्म हो गया। और फिर जो सूबाई खुद मुख्तारी है उसमें मुदाखलत ना की जाए। 5 सीटें वो भी चुन के, एक ऐसा सूबा जिसमें सबको पता है कि वहाँ वोट किसका है, सबको पता है लोग किसके साथ खड़े हैं, और सबको पता है कि वो आज़ाद लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, जुर्रतमंद लोग हैं, हिम्मत वाले हैं। आज भी वो सड़क पे निकले हुए सारे मजालिम के बावजूद। इसलिए सीटें पूरी की जाए आइन के मुताबिक।
सर बैरिस्टर गौहर साहब भी पार्टी के चेयरमैन होंगे। जी वो अभी थोड़ी देर में उन्होंने मुझसे रात को बात की थी, तो वो कागजात नामजदगी अभी इलेक्शन से पहले तो नहीं कहा जा सकता ना, लेकिन वो हमारे जो नामजद हैं उनके मुकाबले में अगर कोई और पैनल आएगा तो फाबिया वो भी आ सकता है, लेकिन हमारी तरफ से नामजद वही हैं बैरिस्टर गौहर। और थोड़ी देर में वो पेपर फाइल करने के लिए जो G8 में हमारा सेंट्रल सेक्रेटरी